So hey guys, welcome to my YouTube channel. Today's topic principle of specimen collection for microbiological testing. ठीक है, ये हमारी 5th यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी की. ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन. ठीक है, टू मिनिमाइज कंटामिनेशन यूज स्ट्रिक्ट सेप्टिक टेक्निक्स. ठीक है, देखो कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेप्टिक टेक्निक्स. ठीक है, सेकंड क्या है, कलेक्ट स्पेसिमेन फ्रॉम एनाटॉमिक साइट्स फ्रॉम मोस्ट लाइकली टू यील्ड पैथोजन एंड लीस्ट लाइकली टू यील्ड पैथोजन्स. ठीक है, देखो टिश्यू और फ्लूइड सबमिटेड फॉर कल्चर इज ऑलवेज सुपीरियर टू मटेरियल ऑन स्वैब. ठीक है, आगे क्या है कि देखो जब भी हमने स्पेसिमेन कलेक्ट करना है तो वो एडिक्वेट वॉल्यूम होना चाहिए उसका. सबमिट एडिक्वेट वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, ये नहीं कि आप कम सपोज फॉर एग्जांपल आपने ब्लड कल्चर देना है. ठीक है, तो बहुत ही कम दिया आपने जितना रिक्वायर्ड था या फिर बहुत ही ज़्यादा दे दिया, तो मतलब एडिक्वेट वॉल्यूम में हमने स्पेसिमेन को देना है. प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिमेन. देखो पूरी, जैसे हमने सपोज करो एक बॉटल है, इसमें यूरिन टेस्ट लिया तो इसमें पूरा लिखना है नाम ऑफ पेशेंट, CR नंबर ऑफ पेशेंट. ठीक है, नोटिफाई मेडिकल एंड सर्जिकल माइक्रोबियल लेबोरेटरी दैन दीज अ नीड टू बोथ कल्चर. ठीक है, नोटिफाई करना है हमने मेडिकल सर्जिकल माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरीज़ को. ठीक है, एडिक्वेट वॉल्यूम होना चाहिए स्पेसिमेन का, एडिक्वेट नंबर ऑफ सैंपल होने चाहिए, अप्रोप्रिएट टाइम में लेना चाहिए, अप्रोप्रिएट कंटेनर विद प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए. क्लियर, समझ आ गया अच्छे से. अब अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन. स्पेसिमेंस के टाइप क्या क्या है, देखो ब्लड स्पेसिमेन हो सकता है. ठीक है, बाउंड स्पेसिमेन हो सकता है, स्पूटम स्पेसिमेन हो सकता है. ठीक है, और कौन सा हो गया हमारे पास, स्टूल स्पेसिमेन हो गया. ठीक है, ब्लड क्या है, ब्लड हमें पता है स्टेराइल बॉडी फ्लूइड है, वेरी पेंचर के थ्रू हम इसको कलेक्ट करते हैं. ठीक है, और देखो जो ब्लड है ना वो 24 आवर्स के बाद ही, जैसे एक पेशेंट का ब्लड लिया तो नेक्स्ट ब्लड हम 24 आवर्स के बाद ही कलेक्ट करेंगे. ठीक है, सेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करेंगे इसमें, इंपॉर्टेंट है. देखो जब हमने वेनी पेंचर की साइड जहाँ से ब्लड निकाला तो उसके बाद उसको साफ़ करेंगे, क्लीन जो है ना, मतलब पहले क्लीन करेंगे 2% क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट, 2% क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट. दैट्स इम्पोर्टेंट है, ये एम्स नोट में भी पूछा जा चुका है. ठीक है, देखो अगर किसी पेशेंट को क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट से एलर्जी है तो हम उसको 70% अल्कोहल से साफ़ करेंगे. ठीक, तो अगला है यूरिन कल्चर. यूरिन भी क्या है, स्टेराइल बॉडी फ्लूइड है. ठीक है, द बेस्ट मेथड टू यूरिन कल्चर क्या है, अ क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्शन प्रोवाइड द बेस्ट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग स्पेसिमेन. इसके लिए हम स्टेराइल सिरिंज भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, 30 मिनट तक हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यूरिन को कलेक्ट करने के बाद उसको दे देते हैं. अगर बाय चांस हम उसको लेबोरेटरी में नहीं पहुंचा पा रहे तो उसको क्या है, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं 24 आवर्स तक. देखो अगर यूरिन कल्चर में 100,000 से ज़्यादा बैक्टीरिया की कॉलोनीज पाई जाए, 100,000 से ज़्यादा, ठीक है, बैक्टीरिया की कॉलोनीज पाई जाए तो मतलब क्या है कि इट इंडिकेट्स इन्फेक्शन, कि वो पेशेंट, जैसे देखो एक पेशेंट है ये पप्पू, पप्पू की यूरिन में पाई गई 100,000 से ज़्यादा बैक्टीरियल कॉलोनीज. अब देखो पप्पू के शरीर में पाई गई, यूरिन में पाई गई 100,000 से ज़्यादा बैक्टीरियल कॉलोनीज, तो इट इंडिकेट्स इन्फेक्शन, कि पप्पू को क्या है, इन्फेक्शन. क्लियर है. तो अगला हम लोग पढ़ेंगे दैट इज स्टूल कल्चर. ठीक है, स्टूल जो है वो हम लोग पेशेंट शुड डेफिशिएट इनटू स्टेराइल कंटेनर, हम स्टेराइल कंटेनर यूज़ करेंगे या फिर बेड पैन. ठीक है, देखो जो स्टूल है ना उसमें यूरिन और वाटर नहीं होना चाहिए जो हम स्टूल स्पेसिमेन ले रहे हैं. क्लियर है. इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो स्टूल स्पेसिमेन है उसको हम रेक्टम के थ्रू, ठीक है, रेक्टम से भी ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेराइल स्वैब. इंपॉर्टेंट. आगे स्पूटम कल्चर में एक चीज़ ज़रूरी है कि जब भी हमने स्पूटम कल्चर लेना है तो वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक से लेना है. ठीक है, नॉट ओरोफेरेंजियल सिक्रीशन से. क्लियर है. तो इसके लिए ग्राम स्टेनिंग भी कर सकते हैं हम लोग. ठीक है,
आगे कफ से भी ले सकते हैं। और देखो जब भी स्पूटम कल्चर करना है हमने तो अर्ली मॉर्निंग का स्पूटम लेना चाहिए, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी भी कर सकते हैं अगर इंडक्शन फेल्स हो तब, ठीक है। आगे वुंड कल्चर, ठीक है। स्पाइसीमैन आर कल्चर फॉर एरोबिक एंड एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, क्लियर। तो आगे क्या है, अवॉइड स्पैबिंग, ठीक है, लेवल करना है अच्छे से एनाटॉमिकल साइड। आगे थ्रोट कल्चर है, टंग डिप्रेसर की हेल्प से हम लोग क्या है थ्रोट कल्चर ले सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, कलेक्शन टेक्निक्स। कलेक्शन टेक्निक्स क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कलेक्शन टेक्निक्स एंड स्पेशल कंसिडरेशंस, ठीक है। ऑल कल्चर शुड बी कलेक्ट इन स्टेराइल कंटेनर। सारे कंटेनर जो भी हमने स्पेसिमेन लेना है, ब्लड का, यूरिन का, जिसका भी लेना है वो स्टेराइल कंटेनर में होना चाहिए। एक्सपेक्ट स्टूल कल्चर, ठीक है। देखो आगे जो स्वैब्स है ना वो जनरली हम रिकमेंड नहीं करते, बट स्टूल कल्चर में हम लोग स्वैब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे स्वैब कौन कौन से तरह के होते हैं, कॉटन के, डेक्रोन के, कैल्शियम एल्जिनेट। जो डेक्रोन क्या है वो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। कॉटन टिप स्वैब में ज़्यादा फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। कॉटन टिप स्वैब में क्या है, ज़्यादा फैटी एसिड्स होते हैं जिसकी वजह से टॉक्सिक जो क्या है टॉक्सिक होते हैं सर्टेन बैक्टीरिया के लिए, क्लियर है। तो ये है हमारे कलेक्शन टेक्निक्स ऑफ स्पाइसीमैन कलेक्शन। आगे स्पेशल कंसिडरेशंस क्या है कि हमने प्लीज़ एग्जामिन स्पाइसीमैन कलेक्शन, ठीक है। लेवल द स्पाइसीमैन करेक्टली, मैंने बताया है कि लेवल करना है उसको अच्छे से, ठीक है। बाकी जो भी प्रिंसिपल में पढ़ा है कि अप्रोप्रिएट अमाउंट में हमें लेना है स्पाइसीमैन, एडिक्वेट टाइम में लेना है, एडिक्वेट वॉल्यूम होना चाहिए, क्लियर है। तो देखो मिक्स स्पाइसीमैन विद एडिक्टिव इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन बाय इन्वर्टिंग 5 to 10 टाइम्स। ब्लड सैंपल को हमने शेक करना है। देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर यूरिन, यूरिन के लिए 90 से 100 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर होना चाहिए, ये एमसीक्यूज पूछा जा चुका है, ठीक है। या फिर 32 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ेगा, क्लियर है। ब्लड स्टोर्ड एट 4 to 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ब्लड को स्टोर करना है 4 to 8 डिग्री सेल्सियस के लिए 24 आवर्स के लिए। अब कंटेनर कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है। यूनिवर्सल कंटेनर यूज़ करेंगे यूरिन के लिए। माउंटेड स्क्रू कैप्ड होगा 250 ml का, कितना, 250 ml का माउंटेड स्क्रू कैप, जिसमें नेम, एज, सीआर नंबर मेंशन होगा। स्पूटम के लिए भी यूनिवर्सल कंटेनर यूज़ करेंगे, यूनिवर्सल कंटेनर नहीं यूज़ करेंगे, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक, ठीक है। वाइड माउथ डिस्पोजल, इसमें क्या था, माउंटेड स्क्रू कैप्ड, इसमें वाइड माउथ डिस्पोजल यूज़ करेंगे। स्टूल के लिए स्क्रू कैप्ड कंटेनर यूज़ करेंगे। कंटेनर लीक प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, अनब्रेकेबल होना चाहिए, ये नहीं कि रास्ते में जाओ और टूट गया, ठीक है। स्टाफ प्रिकॉशंस क्या है कि देखो जब भी हमने फॉर एग्जांपल नर्स ने हैंडलिंग करना है स्पाइसीमैन को, उसको क्या है पर्सनल पीपी किट पहननी चाहिए, ठीक है। पेशेंट की हिस्ट्री लेनी चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए जब भी वो स्पाइसीमैन कलेक्ट कर रही है। वेयर मास्क भी पहनना चाहिए अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है पेशेंट को। गॉगल्स पहनने चाहिए अगर आइज़ में स्प्लैश वगैरह की दिक्कत है तो, ठीक है। अवॉइड कंटेमिनेशन को अवॉइड करनी है, ठीक है। जो कंटेनर है उसके लिड्स टाइटली मार्क्ड होने चाहिए, क्लियर है। प्लेस द स्पाइसीमैन इनटू प्लास्टिक जिप लॉक टाइप बैग, कैसा बैग होना चाहिए, जिप लॉक टाइप बैग, ये एम्स नोट सेट में पूछा गया है, क्लियर है। हैंड हाइजीन मस्ट बी परफॉर्म। इफ स्पाइसीमैन रिक्वायर्स रेफ्रिजरेशन दे शुड बी स्टोर्ड इन सेपरेट फ्रिज फ्रॉम वैक्सीन, क्लियर है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पाइसीमैन कलेक्शन फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एंड टेस्टिंग। थैंक यू सो फॉर